हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सुनील सर, साइंस टीचर। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 नेचर ऑफ मैटर, ए पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ का गुण और आप पार्टिकुलर गुण क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है ना? पदार्थ क्या है, तो इसके बारे में कहा जाता है पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें वजन हो, जो दबाव डालता हो, वह पदार्थ कहलाता है। That substance in which occupies space, have weight, have pressure, are called matter। तो इस तरह से मैटर का डेफिनेशन दिया जाता है। आप देख लीजिए, जितने भी आपका बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, बुक, पेन, पेंसिल, पेन, हम लोग स्वयं मैटर है, पदार्थ है। अब है कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं, तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर कितने तरह के होते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि मैटर 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 रूप में पदार्थ इस ब्रह्मांड में पाया जाता है, ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो पहला जो है, जिस पहला एक तरह का जो मैटर है तो उसको सॉलिड कहा जाता है। तो सॉलिड हम किसे कहें? सॉलिड दैट सबस्टेंस व्हिच हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड। यानी सॉलिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे सॉलिड कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, ब्रिक्स है, स्टोन है, बुक, टेबल, चेयर, पेन, डेस्क, ये सारे चीज ये सॉलिड में आता है, ठोस पदार्थ है। इसका आकार और आयतन सभी निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरे तरह का मैटर है जिसे लिक्विड कहा जाता है, यानी तरल अवस्था में, तरल अवस्था में जो पदार्थ पाया जाता है उसे लिक्विड कहा जाता है। जैसे देखिए, पहले एग्जाम्पल से पहले इसका डेफिनेशन, दैट सबस्टेंस व्हिच हैव नो फिक्स्ड शेप बट वॉल्यूम फिक्स्ड आर कॉल्ड लिक्विड। यानी वह सबस्टेंस जिसका आकार और निश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, ऐसे सबस्टेंस को लिक्विड कहा जाता है, यानी द्रव कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब जो है आपका लिक्विड सबस्टेंस है। वाटर को आप जिस बर्तन में रख दीजिए उसी आकार का हो जाता है। आप गिलास में रखिए, गिलास के आकार का हो जाता है। बाल्टी में रखिए, बाल्टी की तरह हो जाता है। बोतल में रखिए, बोतल का आकार का हो जाता है। लोटा में रखिए, लोटा की तरह हो जाता है। तो इसका आकार जो है बर्तन के हिसाब से रहता है, होता है। और लिक्विड को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। बिना बर्तन का आप लिक्विड को नहीं रख सकते हैं, चाहे तेल हो, घी हो, मिल्क हो, वाटर हो, इसे रखने के लिए बर्तन की जरूरत होती है। इसके बाद देखिए, तीसरे तरह का मैटर होता है जिसे गैस कहा जाता है। गैस का मतलब हो गया दैट सबस्टेंस व्हिच हैव अनलिमिटेड शेप एंड वॉल्यूम, ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, ऐसे पदार्थ को गैस कहा जाता है। इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है।
एग्जाम्पल में देख लीजिए, जितने भी गैस हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत से गैस हैं, है ना। ऑल गैसेस आर गैस, है ना। इसका वॉल्यूम सेम साइड कुछ निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर देखिए नीचे में इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया है ना। सॉलिड में जो होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वह काफी सटे होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। क्या हम लोग लोहा में कांटी ठोक सकते हैं? लोहा में कांटी नहीं ठोकाएगा। पत्थर में कांटी ठोक सकते हैं? नहीं ठोक सकते। क्यों? क्योंकि उसके बीच अणुओं के बीच जो है मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, इसलिए कांटी नहीं ठोक सकते, है ना। लोहा में पत्थर में कांटी नहीं ठोक सकते। दूसरा देखिए लिक्विड है। लिक्विड में देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हटा हुआ है, यानी उसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, खाली जगह। इसी गुण के कारण दूध में पानी लोग डाल देते हैं। दूध में पानी मिला, दूध लिया और 1 किलो दूध लिया, उसमें आधा किलो पानी मिला दिया, तो ये जो खाली स्पेस है इसी में वाटर का मॉलिक्यूल आके घुस जाता है। तो पहले से दूध का मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल उस खाली जगह में घुस जाता है, जिसके कारण हम लोगों को पता नहीं चलता है कि दूध में पानी है ना। इसका फायदा उठाता है। तो ये हुआ लिक्विड का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए गैस है। गैस में सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा डिस्टेंस पर आता है मॉलिक्यूल। इसका जो है ना तो स्ट्रक्चर, ना तो वॉल्यूम सही होता है और ना ही शेप सही होता है, उससे कुछ निश्चित होता है। तो ऐसे ही तरीके से गैस कहा जाता है। आप देख लीजिए एलपीजी गैस जो किचन में काम आता है ना, जिससे हम लोग रसोई बनाते हैं, उस गैस वह गैस भी जो है एक सिलेंडर में भरा रहता है, आता है ना। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो है चाबी खुला रह जाता है, गैस सब निकल के भाग जाता है, सब निकल के भाग जाता है। जब महकता है तब पता चलता है गैस निकल रहा है, गलत आदमी है ना। तो जाकर के तो उसको बंद करता है। इस स्थिति में कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है, आग लग जाती है ना। तो गैस जलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत परहेज से गैस को जलाना चाहिए। तो ये हुआ पदार्थ का प्रकार, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके गुण के बारे में जाने। आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से मन से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।